जिस आदमी को लोग जिंदा बचा हुआ पीड़ित समझकर सिंपैथी दे रहे थे, जिसे कुछ यूट्यूबर निडर एक्स मुस्लिम सच बोलने वाला बेखौफ इंसान बताकर स्टार बना रहे थे, जिसके पॉडकास्ट पर लाखों व्यूज आ रहे थे, जिसके लिए लोग लिख रहे थे कि इसे चुप कराने की कोशिश हो रही है, उसी आदमी की असली सच्चाई सामने आते ही पूरा खेल उलट पुलट हो गया है। जिसे लोग विक्टिम समझ रहे थे वो खुद पुराने हत्या केस का आरोपी निकला है। जिसे लोग सच का सिपाही बता रहे थे वो सालों तक अपनी मौत का झूठी खबर फैलाकर कानून से बच रहा था। जिसे सोशल मीडिया ने सिर पर बैठाया था, आज वही लोग उसका नाम लेने से बच रहे हैं। तो सोचिए मामला कितना बड़ा और गंभीर होगा। ये कहानी है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की, एक ऐसा नाम जो इंटरनेट पर तेजी से चमका, लेकिन जैसे ही अतीत की फाइलें खुलना शुरू हुआ, तालियां बजाने वाले हाथ पीछे खींचने लगे। आज हम बात करेंगे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये सोशल मीडिया की पूरी सच्चाई का है, जो ये आपको बताता है कि एक मरा हुआ व्यक्ति अपने आप को जिंदा करके सोशल मीडिया पर कैसे फेम बटोरता है और फिर कैसे उसकी परतें खुलती है जब दुनिया के सामने, तो क्या कुछ समझ आता है। और आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में क्या कुछ चल रहा है। तो नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। आज के दौर में किसी को मशहूर होने के लिए सालों की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक कैमरा चाहिए, कुछ विवादित बयान चाहिए, थोड़ी आक्रामक भाषा होनी चाहिए और कुछ न्यूज चैनलों का सपोर्ट मिलना चाहिए। सलीम वास्तिक ने भी यही किया। इस्लाम के कुरीतियों के बारे में कैमरे पर आके आग उगलने लगे और रातों रात स्टार बन गए। सोशल मीडिया पर वो तेजी से वायरल होने लगे। धर्म, समाज, कट्टरता, कुरीतियों पर तीखे बयान देने लगे, इस्लाम के कुरीतियों के बारे में बोलने लगे और ये बताने लगे कि मैं एक्स मुस्लिम क्यों बना हूँ, इस्लाम में कितनी कुरीतियां हैं। इसको लेकर कई बार इस्लाम के जो लोग हैं उन्होंने भी उनको ट्रोल किया, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये व्यक्ति बहुत निडर है। कुछ ने तो ये भी कहा कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। कुछ ने ये कहा कि इसे खतरा है, इसीलिए इसका सपोर्ट करो। धीरे धीरे कई यूट्यूब चैनलों ने उसे बुलाना शुरू किया, पॉडकास्ट हुए, इंटरव्यू हुए, वीडियो क्लिप्स वायरल होने लगी। देखते ही देखते सलीम वास्तिक एक इंटरनेट चेहरा बन गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उसकी पुरानी पहचान सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सलीम वास्तिक का असली नाम सलीम खान है और सलीम खान ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, उस पर पुराने गंभीर आपराधिक मामले में आरोप थे। बताया गया है कि 1995 में एक नाबालिग की हत्या के केस में वह आरोपी था। बाद में वह जेल गया, फिर 2000 में जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद अदालत और कानून का सामना करने की वजह वो वहां से फरार हो गया। यहीं से कहानी और भी चौंका देती है। बताया गया कि उसने अपने गाँव में अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। लोगों को कहा कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गाँव वालों ने ये मान लिया कि सलीम खान अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब पुलिस कभी तलाश में पहुंचती तो लोग ये बता देते कि सलीम मर चुका है। सोचिए, एक आदमी को दुनिया मृत मानती रही, वही दूसरी तरफ जिंदगी शुरू कर चुका था। बताया गया कि जमानत के बाद वह हरियाणा के कई इलाके जैसे करनाल, अंबाला और दूसरे शहरों में छुप कर रहा। फिर धीरे धीरे उसने वहां पे काम करना शुरू किया, लोहे की अलमारी बनाने का काम शुरू किया। करीब 2010 के आसपास वह लोनी गाजियाबाद पहुंचा। यहीं से उसने अपनी नई पहचान बना ली। सलीम खान अब सलीम वास्तिक बन चुका था। यहाँ उसने महिलाओं के कपड़े और सामान की दुकान चलाई, फिर सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख दिया, यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो डालने शुरू किए, खुद को एक्स मुस्लिम बताया, कट्टर सोच और धार्मिक कुरीतियों पर बोलना शुरू कर दिया। उसकी भाषा तीखी थी, अंदाज आक्रामक था और यही चीज उसे वायरल करती गई। यानी अगर सोचा जाए तो अगर सलीम खान ने पहले से ये प्लानिंग किया था कि उसको एक्स मुस्लिम कैसे बनना है, लोगों के संपर्क में कैसे आना है, उसको पता था कि वो क्या बोलेगा तो वायरल होगा, और सलीम वास्तिक ने यही किया। 27 फरवरी 2026 को उसके ऑफिस में हमला हुआ। 2 लोग उसके ऑफिस के अंदर घुस गए, उस पर चाकुओं से हमला कर दिया गया, गला रेतने की कोशिश तक की गई। वह गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचा। तब सोशल मीडिया पर हेडलाइंस चलने लगे कि सलीम वास्तिक का सर-तन से जुदा कर दिया गया है और हिंदू संगठन के लोग भी उस वक्त सलीम वास्तिक का सपोर्ट कर रहे थे। अस्पताल के बाहर जाके धरना दे रहे थे कि सलीम वास्तिक जो इस्लाम के कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे, उनका सर-तन से जुदा कर दिया गया है। लेकिन कई लोगों ने यह भी बोला था कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है, लेकिन शायद लोगों को तब समझ नहीं आया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सिंपैथी की लहर दौड़ पड़ी थी। लोगों ने कहा कि देखो, सच बोलने वालों को हमेशा दबाया जाता है, देखो इसे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। कई चैनलों ने उसे ज्यादा कवरेज तक दी, उसे विक्टिम की तरह पेश किया गया।
लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ पुलिस पुरानी फाइलें खंगाल रही थी। दिसंबर 2025 में वो अपने गांव गया था और सलीम वास्तिक ने सबसे ज्यादा बड़ी गलती यही कर दी। पुश्तैनी मकान बेचने जब वो अपने गांव पहुंचा, वो गलती कर बैठा। 26 साल बाद गांव वालों ने उसे देखा और पहचान लिया। लोग हैरान रह गए कि जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो अभी तक जिंदा और हमारे आंखों के सामने खड़ा है। बाद में पुलिस टीम गांव पहुंची। एक बुजुर्ग ने बताया कि लोनी वाला सलीम वास्तिक ही पुराना सलीम खान है। फिर चुपचाप जांच शुरू हुई, पहचान की पुष्टि हुई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वो सिर्फ बयान देता था, लोग उसे बुलाते रहे। जब वो विवादित बातें करता था, लोग उसे वायरल करते रहे। जब उस पर हमला हुआ, लोग सिंपैथी देते रहे। लेकिन जैसे ही पुराने आरोप सामने आए, सबकी आवाजें धीमी हो गई है। कल तक जो मीडिया सलीम वास्तिक का इंटरव्यू कर रही थी, वो उसके घर के बाहर जाके पड़ोसियों से ये पूछताछ कर रही है कि आप सलीम वास्तिक को जानते हैं, सलीम वास्तिक का बात व्यवहार विचार कैसा है। और ये करने के पीछे एक ही मकसद है कि ये यूट्यूब चैनल वालों का, मीडिया वालों का नैरेटिव टूट गया है। क्योंकि सलीम वास्तिक पहले इस्लाम के कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे तो उनके लिए व्यूज का माध्यम थे, लेकिन जब वो आरोपी निकल गया तो वो हीरो से जीरो बन चुका है। वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जिसे विक्टिम बताया गया, उस पर खुद इतने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर अब ये लोग बोलने लगे हैं कि हर सच बोलने वाला सच्चा नहीं होता, हर वायरल आदमी भरोसेमंद नहीं होता, हर कैमरे पर रोने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं होता और हर ट्रेंड करने वाला इंसान साफ रिकॉर्ड का नहीं होता। तो इसीलिए अगली बार से जब कोई अचानक स्टार बने तो सिर्फ क्लिप मत देखिएगा, उसका पूरा इतिहास देखिएगा। सोशल मीडिया पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिएगा। सलीम वास्तिक का मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये उन चैनलों पर भी सवाल है जिन्होंने बिना पड़ताल के उसके चेहरे को चमकाया है। ये उन लोगों पर भी सवाल है जिन्होंने बिना जांच पड़ताल किए तालियां बजाई। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो इंटरनेट पर दिखने वाले हर चेहरे को सच मान लेते हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक कहानी वही होती है जो सबसे ज्यादा भावुक लगती है। जरा सोच के देखिए, जब एक्स मुस्लिम पर सवाल उठते थे तो लोग कहते थे कि नहीं, एक्स मुस्लिम सही बोल रहे हैं, इस्लाम की कुरीतियों के बारे में कह रहे हैं, और इसको लेकर कितने एजेंडा, कितना नैरेटिव बनाया गया। लेकिन जब आज एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक आरोपी पाया गया तो और भी जो कुछ एक्स मुस्लिम थे वो ये सवाल कर रहे हैं कि अब जब वो हॉस्पिटल से आए थे सलीम वास्तिक, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाए। कई लोगों सवाल करके और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन रातों रात वो पोस्ट डिलीट भी कर दिए जा रहे हैं। तो अब एक्स मुस्लिमों को ये भी खतरा है कि अगर हमारी फाइलें खंगाली गई तो क्या होगा, और सलीम वास्तिक के साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे वो हीरो बने, आज जीरो बन चुके हैं। जिन लोगों ने उनका पॉडकास्ट किया था आज उनको गालियां दे रहे हैं, आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन रातों रात हीरो बनने वाला जीरो भी बन सकता है। सोशल मीडिया की हकीकत शायद यही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देशपक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी चौधरी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो और भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिएगा देशपक्ष के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।